गाना शुरू कर दिया। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तो ही नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तो ही नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। जय हरि बोल। सब देवन में कृष्ण पड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण पड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण पड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों बिच चंदा। जय हो। ज्यों तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही
सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्यामा जो बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्यामा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा, हो जो नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। जय हो ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता। जय हो नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। भजो रे मन, जय हो भजो रे मन। जय हो दोनों हाथ उठा के भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। हरि बोल। जय जय। श्री राधे। और वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन में रास रचाए। रास रचाए, श्याम बंसी बजाए। रास रचाए, श्याम बंसी बजाए। रास रचाए, श्याम बंशी बजाए। रास
बजाए। वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए। नाचत बाल मुकुंदा। जय हो। ठाकुर जी वहां रास कर रहे, किसको किसको दर्शन करना, पूरे हाथ उठाइए। श्री राधे। जय हो, जय हो। जय जय। नाचत बाल मुकुंदा, जय हो। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंद। सभी पूरे पूरे हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए राधे। जय हो। श्री राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 गिरधर नागर गिरधर नागर। गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम का फंदा। जय हो। किसको किसको यम का फंदा कटवाना है, उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी एक साथ तालियां बजाते हुए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम का फंदा। जय हो। काटो यम का फंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा।
भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे गोविंदा। संत जन अपने मन को कह रहे, अरे मन, कहाँ तू दुनिया का नाम बोलने के चक्कर में लगा है? क्यों? दुनिया का नाम बोलोगे तो गले यम का फंदा पड़ जाएगा। पर यम का फंदा अगर चाहते हो कि गले में ना पड़े तो अपने मन को कहो, भजो रे मन। तब काटो जम का फंदा, भजो रे श्याम सुंदर मुख चंदा। जो नहीं बोल रहे हैं उनकी गारंटी नहीं है कि यम का फंदा पड़ेगा कि नहीं। जो बोल रहे हैं उनकी तो गारंटी है कि यम का फंदा तो पड़ने वाला। लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को और अपने मुख से कह लीजिए, नटवर नागर भजो रे, नटवर नागर। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, तू ही श्याम सुंदर मुख चंदा। इधर से आवाज आ रही पर इधर से नहीं आ रही। उठाइए पूरे पूरे हाथ और देखो बिहारी जी सबको देख रहे, इधर भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। उनकी नजर सब पर होती है, कौन गा रहा कौन नहीं गा रहा, कौन भाव से कथा सुन रहा और कौन बिना भाव के बैठा है, सबको देख रहे हैं। इसलिए वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, रास रचाए श्याम मुरली बजाए। नाचत नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा, श्याम सुंदर मुख काटो जम का फंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। एक साथ सभी दोनों हाथ ऊपर करें और एक साथ ताली बजाएं। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव जी भी जैसे आप लोग गा रहे हैं ना ठाकुर जी का नाम, श्री सुखदेव जी भी ऐसे ही गाने लगे। और श्री राधा जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जो सुन सुन करके आनंदित होती हैं। एक दिन श्री किशोरी जी ने सुख से कहा, अरे शुक, तू बहुत सुंदर कृष्ण नाम गाता है, तू बहुत सुंदर प्रभु का नाम गाता है। मुझे लगता है अब तेरा चुनाव करना होगा कृष्ण की गाथा गाने के लिए, कृष्ण की लीला गाने के लिए। तो तुम पृथ्वी पर जाओ, धरती पे तुम्हें जाना होगा। धरती पे जाकर के तुम कृष्ण नाम का प्रचार करो, तुम भागवत धर्म का प्रचार करो। शुक ने सुना तो श्री राधा जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा। बोला, मैं धरती पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि धरती पे जाते ही जितने भी संसार की मोह माया है सब पकड़ लेगी। क्योंकि दुनिया में जाने के बाद जीव सब भूल जाता है। कब तक याद रहेगा? बोले जब तक मां की गर्भ में उल्टा लटका है ना तब तक याद रहेगा। लेकिन जैसे ही दुनिया में आया ना तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो माया का चक्कर लग ही जाता है। और जब माया का चक्कर लग जाए तो जीव सब भूल जाता है। दुनिया में आने के बाद एकमात्र भगवान याद नहीं रहते, बाकी सब याद हो जाती है, सारी दुनियादारी। जन्म लेते ही जैसे ही बचपन बीता, बचपन में मोह माया शुरू हो जाती है। और एक बार जहां माया लगी ना तो मरते दम तक ऐसी माया घेर लेती है, ऐसी माया घेरेगी कि मरते दम तक मायापति की याद नहीं आती। आती है क्या? भगवान की याद आती है? हाँ या ना? आती है? ये तो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। भगवान की याद नहीं आती है। भगवान की याद तब आती है जब संकट से घिर जाते हैं, जब दुख से घिर जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। बाकी तो माया में पड़े रहते हैं महाराज। अब देखो जितने भी लोग कथा में बैठे हैं ना, अभी बाहर पता चले कि कोई हजार हजार की गड्डियां बांट रहा है। बस एक सूचना मिल जाए कि भाई जिसको कथा में बैठना है बैठो, और जिसको गड्डियां चाहिए वो बाहर पंडाल के आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिखेगा केवल यजमान जी को छोड़ के। अब ये तो भाई यजमान बना दिए गए तो ये तो बैठे रहेंगे, बाकी सब माया में बड़ी शक्ति है, खींच लेती है। कोई कह देना कि अभी बाहर गड्डियां बढ़ रही हजार हजार की, सब कहेंगे कि देखो कथा तो रोज सुनने को मिलेगी, कथा तो फिर सुन लेंगे। महाराज कहाँ भागे जा रहे हैं, 7 दिन सुनाएंगे सुनाएंगे, बैठे ही है आके बिल्लौर में। सब भागेंगे, बोले पहले गड्डी लूट लो कथा फिर सुनेंगे। माया बड़ी प्रबल है ना, खींच लेती है। तो दुनिया में जब तक नहीं आए तब तक, जब तक मां के गर्भ में उल्टे लटके तब तक भगवान याद रहते। और जैसे ही दुनिया में आए ना, आँख खोली, दुनिया को देखना शुरू किया, ये माया की चमक ऐसी होती है ना कि खींच लेती है। और उस माया के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि फिर जीवन भर भगवान याद नहीं आते।
मरते दम तक कईयों को तो मैंने देखा कि अंतिम अवस्था चल रही है फिर भी भगवान का नाम याद नहीं आता। घर वाले अगर प्रयास भी करते हैं ना कि अंतिम समय चल रहा, थोड़ा भगवान का नाम कान में सुना दे, गीता पाठ भी बैठा देंगे ना, चिल्ला के बंद कराएंगे, बंद करो, शांति से मरने भी नहीं देते। तो कई ऐसे भी होते। शुक ने कहा दुनिया में जाऊंगा माया पकड़ लेगी। श्री राधा जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी क्योंकि तुम मायापति की शरण में हो। अब माया पकड़ती है तो मायापति यानी भगवान से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि संसार में रहते हुए भी संसार का रंग हमारे ऊपर ना चढ़े, माया भरी इस दुनिया में रहते हुए भी माया का रंग ना चढ़े, तो मायापति के चरण पकड़ लेना, माया कुछ नहीं कर पाएगी। मायापति के चरण पकड़ लोगे तो माया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो शुक ने कहा, माँ ने कहा, श्री किशोरी जी ने कहा माया नहीं पकड़ेगी, तुम जाओ। अब एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ और दैव संयोगवश क्या हुआ कि भयंकर आंधी तूफान बर्फीली हवाएं चली, कैलाश पर्वत पे अंडा गिर के टूट गया। अभी जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, वो गिर के टूट गया। जो माता पिता थे पक्षी और पक्षिणी वो उड़ गए। अब वो विकलित अंडा, टूटा हुआ अंडा पड़ा है। अब कहते हैं कि कथा आगे नहीं बढ़ी। और भैया किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कथा तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक नारद जी का आगमन नहीं हो जाए। हर कथा में आप देखेंगे ना, नारद जी की एंट्री जरूर होती है, और जब तक ना हो तब तक कथा आगे नहीं बढ़ती। नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि सुखदेव जी का जन्म हुआ नहीं, अब कोई लीला करनी चाहिए। तो क्या लीला करें? नारद जी ने सोचा कि सब जगह तो झगड़ा करवाई चुके हैं, कोई घर बचा नहीं है। लक्ष्मी जी और नारायण में भी मैंने झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करवा दिया, अब एकमात्र बच गए हैं भोले बाबा। इनके घर में कभी